नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दबगे में। मित्रों, हम ज्योतिष में नवग्रहों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन आज हम उसको एक विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे कि किन्हीं विशेष नक्षत्रों में जन्म लेने पे जातक के जीवन में कितने परिवर्तन होते हैं और वो जीवन की किन ऊंचाइयों को छूता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य और शनि के नक्षत्र। अर्थात जातक सूर्य या शनि के नक्षत्रों में जन्म ले तो उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है। सूर्य को सर्वोच्च ग्रह और राजा की उपाधि दी गई है। यह इस सृष्टि का संचालन करता है और आत्मा का कारक है, हम सभी जानते हैं, और इसके साथ साथ जीवन और चेतना का स्तोत्र है। वहीं शनि को सेवक और ब्रह्मांड में उसको न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है, जो हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है और इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। शनि की साढ़े साती हर जीव के जीवन काल में एक बार अवश्य आती है, बल्कि इसकी पुनरावृत्ति मैक्सिमम 3 बार तो होती ही है। अब सूर्य और शनि के नक्षत्रों में ऐसी क्या ऊर्जा है जो उस व्यक्ति को आम जनमानस से अलग करती है और उसे एक विशिष्ट व्यक्ति बनाती है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सूर्य और शनि के नक्षत्रों में विशेष ऊर्जा और बल होता है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक या जातिका अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता है। ये है इनके 6 नक्षत्रों के प्रभाव। अनेकों कुंडलियों के विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि शनि और सूर्य के नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक सामान्य नहीं होता। अर्थात उसको ईश्वर ने भेजा है इस पृथ्वी पर तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक सामान्य नहीं होते, अपितु वह विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं। वह विशेष गुणों से युक्त, संपूर्ण रूप से समर्पित, निष्ठावान, ईमानदार, नेतृत्व करने वाला, प्राणों की आहुति तक देने वाला, देशभक्त, मातृभूमि से विशेष स्नेह करने वाला तथा लगनशील होता है। ये उस व्यक्ति के अंदर इन नक्षत्रों की ऊर्जा के कारण होता है और इसी वजह से वो आम आदमी से अलग, यानी ए फेस इन द क्राउड होता है। उनमें देशभक्ति, सेवा और सत्यनिष्ठा कूट कूट कर भरी होती है। वे अपने देश, समाज और धर्म के लिए प्राणों की आहुति तक देने को तैयार रहते हैं। वे पूर्णतः समर्पित, निष्ठावान, ईमानदार, नेतृत्व करने वाले और मातृभूमि से विशेष प्रेम रखने वाले होते हैं। वे सत्य के लिए मर सकते हैं पर झुकते नहीं हैं। वे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और सदैव सत्य एवं राष्ट्र हित की बात करते हैं। अब इसमें सूर्य 3 नक्षत्रों का मालिक है, वो है कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, और शनि पुष्य, अनुराधा तथा उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी हैं। अब सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का कारक है। तो सूर्य के अंदर जो है एक डायनामिज्म होता है, डायनामिक बनाता है आदमी को। और शनि जो है उसको क्योंकि कर्म काटने के लिए दुनिया में लोगों के न्यायाधीश की भूमिका दी गई है, तो वो मतलब रूथलेस और दंडाधिकारी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में जब उसका जन्म होगा जातक का, तो
वो उस ऊर्जा के कारण उसके अंदर ये विशेष जो क्वालिटीज हैं वो पाई जाएंगी। अब इनको अगर हम देश की जानी मानी हस्तियों के संदर्भ में देखें तो सर्वोपरि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को प्रातः 11 बजे मेहसाणा गुजरात में हुआ। इनका जन्म विषकुंभ योग में अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ, जिसका स्वामी शनि है। इनकी राशि वृश्चिक है, अर्थात मंगल का प्रभाव भी आ गया। ये ईमानदारी और देशभक्ति के जीते जागते उदाहरण हैं, इसके लिए कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इन्होंने राजनीति की परिभाषा ही नहीं बदली, बल्कि नेतृत्व की एक नई शैली भी स्थापित की है। ये भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और संपूर्ण विश्व इनके साहस, ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम का लोहा मानता है। इसी कड़ी में हमारे सबसे देश के प्रतिष्ठित और सम्माननीय राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, इनको मिसाइल मैन के नाम से ज्यादा ख्याति प्राप्त है। उसके बाद में राष्ट्रपति पद सुशोभित किया तो भारत के राष्ट्रपति भी हुए। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को प्रातः 1:15 पर रामेश्वरम में हुआ था। इनका जन्म सौभाग्य योग में अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ, जिसका स्वामी शनि है। यानी इनकी कुंडली पर भी शनि महाराज का प्रभाव। इनकी कुंडली में कर्क लग्न और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि से मंगल की डायनेमिज्म और उसकी ऊर्जा आ गई, और शनि की वजह से न्यायप्रिय ईमानदारी इनके अंदर कूट कूट के भरी थी, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ ये बुध आदित्य योग से सुशोभित थे कुंडली के ग्रहों के हिसाब से। इनका संपूर्ण जीवन ईमानदारी, सत्यता और देश प्रेम से परिपूर्ण रहा। इन्होंने भारत को मिसाइल शक्ति बनाकर देश को नया आयाम दिया और अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और एक नाम जो कि बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि कौन नहीं जानता। ये आधुनिक भारत के शिल्पकार माने जाते हैं, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को रात 7:23 पर नाडियाड गुजरात में हुआ था। इनका जन्म लग्न वृषभ है और ये शोभन योग में वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ, जिसका स्वामी शनि है। इनकी कुंडली में भी बुध आदित्य योग है और यह साहस तथा ईमानदारी की मिसाल थे। इन्होंने देश के हित में सत्ता का ताज तक ठुकरा दिया था, अपने असूलों पर कायम रहे और इनकी देशभक्ति और निष्ठा ही इनका असली परिचय है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिन जातकों का जन्म सूर्य और शनि ग्रह के नक्षत्रों में होता है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मित्रों, आज थी ये संक्षिप्त सी चर्चा, जिसमें हमने इस चीज को परखने की कोशिश की कि सूर्य और शनि के जो ये 3 नक्षत्र हैं, यथा 6 नक्षत्र, इनमें ऐसी क्या ऊर्जा है, और इसको हमने अपनी 3 उदाहरण की कुंडलियों के माध्यम से प्रमाणित भी किया। तो आशा करता हूं इस चर्चा के रोशनी में हमारे बंधुगण जब भी जिन कुंडलियों का अध्ययन करेंगे और इस तरीके के नक्षत्र वहां पाए जाते हैं, तो आप निसंदेह कह सकते हैं कि वो जातक विलक्षण होगा और उसके अंदर ईमानदारी और देशभक्ति कूट कूट कर भरी होगी। आशा करता हूं
ये चर्चा आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।